नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। तो जनता की लाउड स्पीकर में आज दिखाएंगे कि नोएडा की जनता के दिल में क्या है। सबसे पहले देखिए संवाददाता महेंद्र माही की रिपोर्ट। चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए मैदान में, मगर अब देखना है कि स्थानीय मुद्दे कितने भारी पड़ते हैं। जो ये तमाम जो प्रत्याशी आते हैं वोट मांगने, वो इस बार क्या वादे करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 12। तमाम जो युवा हमारे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इनके जो वोट हैं वो अब अपने प्रत्याशी को जाएंगे, मगर क्या स्थानीय मुद्दे होंगे इन सब जानेंगे। लोकसभा चुनाव सर पे हैं, आपके इस बार स्थानीय मुद्दे क्या होने वाले हैं? स्थानीय मुद्दा हमारा कोई नहीं है। हमें प्रॉफिट मिल रहा है, भाजपा सरकार है। हमारे यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा जो सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और दोबारा उनको प्रत्याशी यहाँ बनाया गया है। उनका कार्य अच्छा है। जेवर में आपने एयरपोर्ट भी देखा होगा, एयरपोर्ट बन रहा है। उसके बाद नई नई योजना जो है वो मिल रही हैं। हमारे यहाँ जो स्लम एरिया था, झुग्गी झोपड़ी थी, उनको भी हटाकर उनको फ्लैट्स दिए गए हैं सेक्टर 122 में। तो नई नई योजना के तहत यहाँ कार्य किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत गुप्ता है। रंजीत भाई, ये बताइए नोएडा में किस चीज़ की कमी है जिसको लगता है कि नहीं ये काम होना चाहिए, उसके बाद आप वोट देंगे? नोएडा में सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक नियम, जो ट्रैफिकों को लेके, जो रोड पे बाइक लेके लोग बाग चल जाते निकल जाते हैं, वो ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को। और मेरा कहना ये है कि हम कहीं भी रहें वहाँ थोड़ा सा साफ सफाई रहना चाहिए। नोएडा में कोई कहीं भी कूड़ा फेंक देता है, इससे हमारा नोएडा गंदा होता है। और हमारे नोएडा से तो भाजपा की सीट कंफर्म निकल रही है। डॉक्टर महेश शर्मा जी प्रत्याशी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार। भैया ये बताइए कब से रह रहे हैं आप नोएडा में? नोएडा में तो मुझे तो 10 साल हो गए। क्या लगता है अभी भी कमी है कि नोएडा में और विकास होना चाहिए? किस मुद्दे पे आपका वोट होगा? विकास क्या, राजनीतिक चीज़ों में इतने हम इन्वॉल्व हैं नहीं। अब वही अपना काम में लगे रहते हैं। सड़क, पानी, साफ सुथरा कुछ तो लगता होगा कि और होना चाहिए। सब कुछ ठीक ही लगता है। और सरकारों की बात तो ये है, देखो जो चेयर पे बैठेगा, सांसद जो भी बनेगा वो काम करेगा। और चेयर होती काम कराने के लिए है। जो जितना कर रहा है ठीक है, आगे कोई और आएगा वो अच्छा करेगा। जो ज़्यादा बेहतर करेगा, वो जो देश को समझेगा वो ज़्यादा बेहतर करेगा। जो सिर्फ समझेगा कि इस कुर्सी पे 5 साल काट के जाने, वो कुछ नहीं करेगा। और जो जितना कर रहा है बेहतर है, कुछ कर भी नहीं सकते ना। जिस आदमी को एक बार पद दे दिया उससे हम उतार नहीं सकते या फिर कुछ कर नहीं सकते। और वैसे भी ठीक ही है, नोएडा में सब कुछ सही लगता है। देखिए, जो तमाम जो लोग हैं स्थानीय मुद्दे रख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो फिलहाल के जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनके कामकाज से खुश हैं और भी लोग उनसे। भैया क्या है आपको? हम जीत रहे हैं। स्थानीय मुद्दा क्या आपका? स्थानीय मुद्दा स्थानीय मुद्दे नहीं है। मैं जीत रहा सड़क, हूं। पानी, सुरक्षा सब बढ़िया है? सब बढ़िया, मैं जीत रहा हूँ। आप जीत रहे हैं मतलब कौन से पार्टी जिता रहे हैं आप जब जीत रहे हैं? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अजय जी, कब से रह रहे हैं आप नोएडा में? मैं नोएडा में, मेरी पैदाइश नोएडा से है। क्या लगता है स्थानीय मुद्दे क्या और काम होने चाहिए? सड़क, पानी, सुरक्षा, बिजली, सफाई, क्या? लगभग मेरे को जहाँ तक दिख रहा है यहाँ पर काम तो सारे प्रॉपर बढ़िया हो रखे हैं। अभी तक तो मेरे को इस तरीका कोई काम वैसा दिख नहीं रहा। अगर काम हो थोड़ा सा, अगर होने लायक काम है तो एक स्कूल को देखे। पहली चीज़, स्कूल में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। जो प्राइमरी स्कूल वगैरह चल रही हैं उन पर थोड़ी सी दिक्कत हैं, प्राइमरी स्कूल को देखे। और दूसरा काम जो है थोड़ा सा, बस यही थोड़े बहुत काम है वो जो गवर्नमेंट के भी नज़र पे भी होगी और यहाँ पे जो हमारी अथॉरिटी है उनके भी नज़र में होंगी सारे काम। बाकी तो खैर काम बढ़िया कर रही है सरकार। तो ये थे हमारे साथ तमाम युवा जो इन्होंने कहा कि किस तरीके से जो प्रेजेंट यानी कि जो मौजूदा सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, उनके काम काज से ये खुश हैं और कहीं ना कहीं स्कूल और अस्पतालों में काम की अभी ज़रूरत है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। अब आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद। वहां का मतदाता लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचता है, क्या है उसकी उम्मीदें और किन मुद्दों पर गाजियाबाद की जनता करेगी मतदान, देखिए संवाददाता अनिल चौधरी की रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं अपने अपने दमखम भर रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में गाजियाबाद की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों को इस बार वोट गाजियाबाद की जनता लेकर देगी, तो ऐसे में कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, कुछ पुरुष भी हैं। मैम, आपसे पहले जान लेते हैं किन मुद्दों को लेकर आज इस बार आप जो वोट डालेंगे? सर, मैं मोदी जी से बहुत खुश हूँ। उन्होंने बहुत प्रगति कराई है और सबसे एग्जाम्पल है कि इन फ्यूचर जो मेरे एज प्रेजेंट में मैंने अपनी सेवाएं देखी हैं, मोदी जी ने जो हमें दी हैं वो देखी हैं। पेरिफेरल रोड जो हमें लगता था कि आना जाना दिल्ली से गाजियाबाद तक आना जाना बहुत मुश्किल था, वो अब इजी हो गया है। और सबसे मोस्ट है दूसरा एग्जाम्पल रैपिड ट्रेन का, जो हमें लगा था कि हमारी जो सुविधा है बस केवल एक
या ऑटो। फीमेल के लिए बहुत इजी हो गया है कि वो सीधे सीधे मेट्रो में इजी चढ़ सकती है और मेट्रो से चढ़कर अपना जहां भी उसका वर्किंग प्लेस है वहां पर वो जा सकती है। तो मोदी जी के समर्थन में पूरी तरह योगदान करती हूँ और इस बार भी मैं मोदी जी को ही। मोदी जी के समर्थन में आप क्या सोचती हैं इस बार कौन सा प्रधानमंत्री किसको चाहती हैं आप इस बार कौन प्रधानमंत्री? बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा आएंगे और मेरा मुद्दा ये रहेगा कि महंगाई को कम किया जाए। उन क्षेत्रों में जैसे शिक्षा में फीस बहुत ज़्यादा है बच्चों की, तो उनको कम किया जाए और अस्पतालों को सुधारा जाए। जो सरकारी अस्पताल हैं, गरीब लोग बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते, तो जो सरकारी अस्पताल उनको सुधारा जाए। ये आपने ये कहा कि अस्पतालों में चेंजेस हो, थोड़ा जो फीस है उनकी कम होनी चाहिए और जो फीस बच्चों की कम होनी चाहिए। तो मैम आप क्या सोचती हैं किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट दें? यही मुद्दा है कि स्कूल की फीस कम होनी चाहिए और मोदी जी को क्या कहते हैं महंगाई थोड़ा कम करना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी ही होंगे प्रधानमंत्री। आप क्या कहेंगे मैम, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? क्योंकि जहन में कई मुद्दे आते हैं महंगाई को लेकर, और या कोई ऐसी योजना है सरकार की जो आपको अच्छी लगी? नहीं, योजनाएं तो सारी अच्छी है मोदी जी की। मोदी जी का अगला टारगेट होगा कि सफाई भी बहुत अच्छी। भूमि जो है मथुरा की आपके वहीं मोदी जी आपके वहीं पे जाएंगे, जैसे अयोध्या जी में राम मंदिर करा है और आपके अयोध्या का मुद्दा भी उठ गया, तो क्या लगता है उसका भी फर्क पड़ने वाला है? जबरदस्त फर्क पड़ेगा। पूरा देश राम में हो गया था, हर घर में राम आए थे और अब तो मथुरा में भी होने वाला है सब चीज। काशी का इंतजार सब है। कुछ आप क्या कहेंगे? मथुरा काशी का इंतजार है। अब नेक्स्ट मथुरा काशी है बिल्कुल। पूरा देश राम में हो और मोदी जी ही करेंगे और कोई कर भी नहीं सकता। इतना विश्वास क्यों? क्योंकि पहले जो इतने समय से राम मंदिर का कब से चला आ रहा है वो मुद्दा, मोदी जी ने ही तो राम मंदिर बनाया है, पूरे देश को राममय बनाया है, तो वही करेंगे। देश राममय हो चुका है। तो मैम आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए, बताएंगे आप क्या सोचती हैं इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगी और चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं? पहले तो रैपिड रेल, जैसे उन्होंने भी बोला भाभी ने कि रैपिड रेल जब से मोदी जी ने करा है बहुत ही अच्छा डिसीजन था इनका। ये लोगों के लिए बहुत सुविधाएं हो गई हैं। रैपिड रेल है, इतना जाम रहता था, सबसे अच्छा तो यही है। बाकी रोड डेवलपमेंट्स जो करी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। बाकी तो मोदी जी हैं ही। रोड है, तमाम जो डेवलपमेंट हुए हैं। महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, परेशानी। जी जी, क्या कहेंगे? गडकरी जी ने करा है सबसे, जो ये बनाई है रैपिड रेल वगैरह उनका नहीं है, तो मोदी जी पर। जी जी, आप क्या कहेंगे? आपकी भी सुन लेते हैं। मैं कह रहा हूँ लीडरशिप तो मोदी जी की है, तो जो लीडर है उसके पीछे उनकी जो टीम है, टीम अच्छा कर रही है, तो टीम का काम है। अगर अच्छा काम का सारा श्रेय मोदी जी को ही जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को। जी बाबूजी, आज से 10 साल पहले गाजियाबाद की क्या हालत थी, आज जाके देखिए गाजियाबाद कितना साफ सुथरा, लोगों को किस तरीके से मकान मिले हैं, गरीब आदमियों को, लोगों को वो सिलेंडर वगैरह की योजना वगैरह दी है लोगों को फ्री में, जो जिस तरीके से दिए। सामूहिक विवाह करवाते हैं बेचारे यहाँ पे लगातार। तस्वीर बदली है बाबूजी क्या? बहुत ज्यादा बदली। देखिए, जब से गवर्नमेंट मोदी जी की आई है तब से 3 मुद्दे थे, 4 में 370 और उसके बाद में तलाक था और मंदिर मेन मुद्दा था हमारा। हम यहाँ हिंदुस्तानी भारतीय हैं और भारत में हमारे राम का सब वो है वर्चस्व है, वो मंदिर के लिए हम तड़प रहे थे। परंतु जैसे ही ये गवर्नमेंट आई उन्होंने मंदिर को भी पूरा कर दिया। मैं तो वहाँ 12 दिन रह गया जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, तो हमने तो बहुत अच्छा भाव, ऐसा कार्यक्रम हमने देखा नहीं जितना बढ़िया राम में था वो। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे देश राम में हो गया था उस वक्त, इंतजार था लोगों को कैसे भी रामलला के दर्शन हो। तो सर आपसे जान लेते हैं कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं, क्या कोई काम ऐसा बचा है जो नेक्स्ट जो भी सरकार आए उसको करना चाहिए? देखिएगा, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो इस सरकार की, मोदी सरकार की ये है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका जो पिछला टेन्योर एज ए चीफ मिनिस्टर रहा गुजरात में, वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं। और आपने देखा होगा जब तक दूसरी सरकारें रही हैं भ्रष्टाचार ही पनपता रहा। लोगों को यही नहीं पता लगा कि हम जो कुछ पैसा दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा है, उसका खर्च कहाँ हो रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हुआ है और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जो रोड्स बनी हैं, जो हाईवे बने हैं, आपने देखा होगा परसों ही मोदी जी ने
जाकर के जो मेट्रो का उद्घाटन किया है बंगाल में जाकर के, जो नीचे पानी के नीचे उन्होंने मेट्रो तक चला दी है, क्रूज सर्विसेज दे दी हैं, चाहे वो काशी में हो, वाराणसी में, तो हर जगह डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट दिखाई देता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को ही क्यों चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में योगी जी को ही क्यों चाहते हैं? कारण है कि बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के जो ये सरकारें काम कर रही हैं, हर किसी के हित में है। और ऐसा नहीं है कि आज मुसलमान मोदी जी के साथ नहीं है, उसमें से भी करीब 20%, 15% जो समझदार लोग हो चुके हैं वो भी मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आज तक जो उनको बेवकूफ बनाया गया था मुस्लिम जाति को, और उनको मुस्लिम धर्म के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर मनगढ़ंत कहानी गढ़ करके उनको ख्वाब दिखा करके उनकी वोटों को लिया गया। आज मुस्लिम बहुत ज्यादा फेवर में है उनके, वो भी समझ गया। कहाँ तो इंडिया न्यूज की टीम लगातार सर्वे कर रही है, ग्राउंड जीरो पर है। इस बार किसकी सरकार है, इन तमाम सवालों को लेकर हम आ गए हैं और ऐसे में और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। मैम जी, आप है, मैं बोलना चाह रही थी, विमेंस डे है आज और विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। और मुझे लगता है कि जितना वो गाजियाबाद जैसा शहर, यूपी जैसा स्टेट कितना सिक्योर, कितना सेफ हो गया लेडीज के लिए, सिर्फ ये योगी जी और मोदी जी के थ्रू ही हुआ है और वही कर सकते थे। दिल्ली का रास्ता भी यूपी से ही निकलता है, तो क्या कहेंगे मैम, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? सर इस बार तो मोदी जी की सरकार ही आनी चाहिए। जैसे उन्होंने हाँ जी, जैसे उन्होंने रेल के लिए करा है, बहुत महिला को भी बहुत प्रोटेक्शन हो जाएगी इस वजह से, मेट्रो के थ्रू और रैपिड एक्स के थ्रू, और शिक्षा के लिए भी, लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए बहुत उन्होंने पावर दिखाई है। मैम क्या बदलाव, आपसे पूछ लेते हैं, क्या बदलाव आपको लगे? एक ही वर्ड कहना चाहूंगी, मोदी जी इज इन वन इन कंपटीशन। क्या जी जी, आरक्षण योजना थोड़ी सी होनी चाहिए, इसको सिर्फ आर्थिक आधार बनाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी, हम मान लीजिए किसी SC ST को हम आरक्षण देते हैं, वो बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, उनके बच्चों को मिलता है, जबकि वो बिल्कुल कैपेबल हो जाते हैं, बल्कि वो और वाले पीछे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा आर्थिक आधार उठाना चाहिए आरक्षण के लिए। कोई ऐसी योजना है जो आपको इस सरकार की अच्छी लगी है? जन योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय जी, बिल्कुल 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 जी। महिलाओं के लिए योजना वो बेसिकली पसंद तो आएगी। मैम आप क्या कहेंगे, किसको चुनना चाहती हैं? अब मुझसे क्या, किसी छोटे छोटे से बच्चे से ही पूछेंगे, वो भी यही आंसर देगा जी, अगली अब मोदी जी, ऑप्शन ही नहीं है ना। और तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी मोदी योगी सरकार को ही चाहते हैं, बीजेपी सरकार को ही चाहते हैं। ऐसे में कुछ लोग और भी कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या जी, इससे बड़ा ईमानदार कोई नहीं हो सकता, जितनी ईमानदारी इसके अंदर थी और सारे स्टाफ की थी, जितने मंत्रालय था, किसी को नहीं करने दी बेईमानी उसने। 10 साल सबसे बड़ा सबसे एक बात और भी है कि मोदी जी वहाँ से कुछ लीक से हट करके सोचते हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, इज टोटली डाउन टू अर्थ। उन्होंने ये देखा कि गांवों में शौचालय बनवाए, इज्जत घर बनवाए। जो हमारी लेडीज हैं गांवों की, वो कहाँ जाते जी शौच के लिए? उन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर किया कि ये बहुत आवश्यक है, गरीब जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए इज्जत घर बनवाए, उज्ज्वला योजना चलवाई, लोगों को, गरीबों को मकान दिए बिना किसी भेदभाव के। इसलिए इनकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। जहां अब बिजली की कमी है, आप मानते हैं भ्रष्टाचार मुक्त है इस बार पूरा देश जो है, राम में भी हो चुका है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं एक तरफा बीजेपी को ही लाइक कर रहे हैं और इस बार लोग चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आए तो मोदी सरकार आए। गाजियाबाद अब आपको लेकर चलते हैं बागपत की जनता क्या सोचती है, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की दुमदुमी बज चुकी है और साथ ही पूरा देश चुनावी मोड़ में भी आ गया है। खास पंचायतों और पंचायतों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहने वाला बागपत इस बार फिर अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए पूरे देश के साथ मतदान करेगा। बागपत में इस वक्त पंचायतों का दौर भी है और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील के साथ साथ यह भी चल रहा है कि किस प्रत्याशी को, तमाम प्रत्याशियों को कम और ज्यादा किस तरह आंका जाए। इस वक्त जनता का लाउड स्पीकर की टीम पहुंची है बागपत के काठा गांव में। यहां जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मन में है, कौन प्रत्याशी, कौन पार्टी, किस पार्टी को अपना नुमाइंदा बनाना चाहेंगे। सबसे पहले बाबूजी आपका नाम?
नरेंद्र जी, हाँ। चुनाव आ गया, अब की बार कमल और नल दोनों साथ हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आ चुका, बसपा का आ चुका। क्या लगता है क्या हो? भाई ये लोक दल का और बीजेपी का ही प्रत्याशी जीतेगा। बाकी दो पार्टी ने भी कहा है, उन्होंने भी सपा ने जाट कैंडिडेट भी उतार दिया, मनोज चौधरी। भाई जाट को यहाँ टिकट नहीं है, यहाँ सब लोग के जयंत के पीछे हैं लोग। बीजेपी के साथ आने पे कोई फर्क लगता है? यहाँ कोई फर्क नहीं है, फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है। लोकदल और बीजेपी के गठबंधन को फायदे की नजर से देखते हैं। अब आगे बात करते हैं। आपका नाम? सन्नू। सन्नू, अब की बार चुनाव में क्या लगता है, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? ये जयंत जी बीजेपी के साथ हो गए ना, अब तो बिल्कुल क्लियर होगा मामला। हाँ, जो अलग था ना पहले, जब बात में फर्क था, अब जयंत की मतलब हमारे तरफ जयंत का रुझान ज्यादा है। ये सारे टोटली जाट है, ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जाट तो कैंडिडेट सपा से भी आए हैं, मनोज चौधरी आए हो तो, पर जयंत का रुझान ज्यादा है हमारे यहाँ पे, हमारे क्षेत्र में जयंत की ज्यादा वैल्यू है। तो आज बीजेपी के साथ गठबंधन होके लड़ रहे हैं, अब तक बीजेपी के खिलाफ थे, क्या लगता है अभी? अब तो साथ हो गया था, अब अच्छे ही करे इसने जो साथ हो गया। साथ होने से अच्छा हाँ, अच्छा फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। आपका नाम? प्रवीण जी, लोकसभा चुनाव में केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, और आपको क्या लगता है कि बागपत में क्या होगा? बागपत में तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। जो भी हो, आपको कौन लगता है कौन पार्टी बाजी मार जाएगी? बीजेपी मारेगी। बीजेपी ने तो समर्थन में पार्टी, बीजेपी तो उम्मीदवार है नहीं, वही मारेगा। लोकदल के उम्मीदवार हैं बीजेपी के साथ, वही लड़ेंगे। हाँ, और वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। आपका नाम? अनिल चौधरी। अनिल जी, गठबंधन के बाद तमाम सियासी समीकरण बदले हैं जी। समाजवादी पार्टी ने भी जाट कार्ड खेल दिया, गुर्जर जो बीजेपी का वोटर माना जाता था बसपा ने उतार दिया। ऐसे में जो एनडीए गठबंधन है उसके प्रत्याशी क्या स्थिति है? मजबूत स्थिति में है, कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेगा राजकुमार सांगवान। अभी आपको क्या लगता है बीजेपी के साथ आने से फायदा नजर आता है? बीजेपी को फायदा होगा जयंत के आने से। जो पश्चिम में है, जाट बेल्ट है, किसानों की पार्टी वैसे भी है, तो जयंत के आने से बीजेपी को पश्चिम में सारी की सारी सीट मिलेगी। विपक्ष तो खाली रह जाएगा। विपक्ष का तो दावा ये है कि जाट वोटों में कहीं ना कहीं बिखराव नजर आएगा। कहीं बिखराव नहीं, सब जयंत के साथ है, सभी लोग जयंत के बिल्कुल। और चौधरी साहब ने निर्णय सोच समझ के लिया, उन्होंने जो निर्णय लिया वो देश हित में लिया। अभी तक लोकसभा चुनाव में 2 बार लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती रही है। जी। तो लगता है विकास कार्य हुए हैं? हाँ, विकास कार्य तो हुए हैं जी। अब रोड ही देख लो आप, जिसपे 4 घंटे दिल्ली जाने के लगे थे, अब 1 घंटा भी नहीं लगता। विकास कार्य हुए, विकास को वोट भी मिल रहा है। विकास को वोट मिल रहा है। अब आपको नए जो आपके प्रत्याशी हैं चुनाव जीते हैं, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं? चुनाव जो नया प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है तो महापुरुष आदमी बेचारा, सिद्ध आदमी, उसका किसी से बहनी। विपक्ष के पास तो उसके शब्द भी नहीं उसके लिए कहने के। विपक्ष तो उसकी बुराई में कोई शब्द भी नहीं कह सकता, वो तो ऐसा भला पुरुष दे दिया है। चुनाव में आप किसकी टक्कर मान रहे हैं? टक्कर है ही नहीं जी, किसकी बतावे, यहाँ तो टक्कर ही नहीं। चुनाव क्लियर है? क्लियर है जी, यहाँ तो मुझे लगे जो मोदी जी कह रहे 400 पार, ये 400 पार होंगे। अब मोदी जी की बात को मानते हैं, बागपत की जनता कहती है कि 400 पार होंगे। बाबू जी, आपका नाम? सोविंदर जी। सोविंदर जी, आप ये बताइए, बिल्कुल ये लोकदल के प्रभाव का क्षेत्र रहा है और बागपत को चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली भी कहा जाता है। नए जो समीकरण बने हैं नल और कमल जी, उसका क्या फायदा नुकसान? देखो जी, पहले तो जाट समुदाय 60-70% बीजेपी के साथ था, और हमारा जो बाकी जितना भी बचा कुचा जाता वो लोकदल पे ही जाता। अब ये दोनों एक ही जगह हो गए। एक जगह होने का इसका सबसे बड़ा फायदा जो है बीजेपी को ये मिला कि अब हमारा बिखराव नहीं, थोड़े हम जो है कंफ्यूज हो जाए जब तक इलेक्शन नहीं आता। अब जैसा हमारे थोड़े बहुत भाई जो है नाराज भी हो रहे होंगे, भाई चौधरी साहब ने गलत करा, उन्हें जो है मनावेंगे भी। तो कुल मिलाकर आपको ये लगता है कि जाट वोटों में जो बिखराव था वो साथ आने से? अब नहीं जी, बिखराव था जो था वो अब गठबंधन होने के बाद में जो है दोनों पार्टी का जो है फायदे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इसका असर दिखाई देगा इस गठबंधन का?
इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 30-35 सीटों पे जो है असर पूरा है जी। हाँ जी। तो कुल मिला के भाजपा और जयंत चौधरी दोनों के लिए फायदे का सौदा मानते हैं? ये दोनों के लिए फायदे का सौदा है जी। और सबसे बड़ी बात जो है विकास है जी। हमने नाम तो विकास सुना था पर धरातल पे नहीं देखा था, हमें तो धरातल पे दिखाई दे रहा। विकास भी कहीं ना कहीं मुद्दा है। बिल्कुल है जी, विकास तो पहला मुद्दा तो विकास ही है जी। और गन्ने के मुद्दे के बारे में क्या कहेंगे? गन्ने के मुद्दे में जो है हमारा पेमेंट जो है पहला नहीं करा था जी, अब किसान को गन्ने का टाइम पे पेमेंट मिल रहा। इससे बड़ी तो खुशी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कुछ नहीं है। तो कुल मिला के किसानों की जीवन शैली में बदलाव मानते हैं? बिल्कुल आज अब तो किसान वो परेशान है जो विपक्ष की राजनीति कर रहे, वही जो है धरने प्रदर्शन की कर रहे जी। आम किसान जो है अपने खेत पे अपने काम पे है और सरकार से खुश है इससे। एक और साथी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जयमोहन शर्मा है जी। जयमोहन जी शर्मा जी। भाजपा जी और लोकदल जी लंबे समय के बाद साथ आए हैं। हालांकि जब साथ आए हैं राजनीतिक रूप से दोनों पार्टियों को देखो यहाँ पे तो हमेशा बीजेपी का ही जनाधार रहा है, चाहे वो आरएलडी आ गया हो कोई भी आ गए। अब की बात ये बेनिफिट है कि ये अब मान लो दोनों पार्टी एक साथ एक ही उम्मीदवार दोनों ने खड़ा किया है और इसका इनको दोनों को फायदा होगा और ही बहुत भारी बहुमत से ही डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी की जीत होगी। इसमें कोई कहने की बात नहीं रही। सपा की बात, वो तो ये चाहते हैं कि भाई सब अपने अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं, चाहे वो जाट का आ जाए चाहे कोई वजह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात बीजेपी की है, हमेशा बीजेपी के जो कट्टर समर्थक थे वो आज भी उन्हीं के साथ है। गठबंधन का इससे फायदा मिलेगा और उनकी जीत जो है और भी सुनिश्चित होगी। रहा विकास का काम, 10 साल से हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया विकास हो रहा है और विकास को ही माध्यम रखते हुए सभी का वोट बैंक, सभी के जो है बीजेपी का और आरएलडी का जनाधार एक हुआ है। उन्होंने सोच समझ के ही ये निर्णय लिया है। आगे भी ऐसे ही विकास होता रहेगा। आगे भी विकास की बात कर रही है बागपत की जनता। आपका नाम? सत्येंद्र चौधरी। सत्येंद्र जी, लोकसभा चुनाव में बागपत की जनता का, बागपत के आह्वान का क्या रुख? बागपत की जनता का अब तो बागपत की जीत तो सुनिश्चित है। राष्ट्रीय लोकदल का टिकट हुआ भाजपा से गठबंधन पे और डॉक्टर राजकुमार सांगवान एक बेहद ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं और उन्हीं की जीत होने जा रही है। अब तो बस यही देखने बाकी है कि यहाँ एक ही इच्छा है दोनों राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं या बीजेपी के कि इस जीत को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत में कन्वर्ट कैसे किया जाए। ऐसे में जब सपा जाट कार्ड खेलती है और एक जाट ही उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाती है तो क्या बिखराव की संभावना नहीं? ये कोई मुद्दा नहीं है। जाट सिर्फ 2 ही पार्टियों में बटे हुए थे, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी, और किसी पार्टी की जाटों में वोट नहीं है। मैं खुद बीजेपी से जुड़ा हुआ था और अब राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को जिताने के लिए जो भी हमारे से होगा, जैसे भी कार्यकर्ता हर संभव प्रयास करेंगे इस जीत को बड़ी जीत कर। बीते 10 साल में केंद्र सरकार कामकाज कैसे आंकते? तो इससे तो बढ़िया कोई कामकाज हुआ ही नहीं 10 साल में। तो देश आप देख लो कहां से कहां पहुंच गया और आने वाले 5 साल में ये राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन हुआ है, इस क्षेत्र में और ज्यादा विकास होगा। अगर गठबंधन लंबा चलता है तो क्या विधानसभा पे भी असर पड़ेगा? नहीं, विधानसभा में भी गठबंधन लंबा ही चलेगा, ये विधानसभा पे असर पड़ेगा। सरकार में भी भागीदारी हुई राष्ट्रीय लोकदल की। अब यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं रहा, पक्ष विपक्ष खत्म हो गया यहाँ पे। यहाँ तो ज्यादातर वोटर 80% वोटर राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के गठबंधन के साथ। और जाटों में तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। जाटों में तो सारे जाट, किसी जाट को टिकट कर लो उससे कोई फर्क पड़ने वाला। मुस्लिम बिरादरी क्या रुख है? देखो, मुस्लिम बिरादरी से भी अब की बार कुछ % वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहे। आपने जैसे पिछले चुनाव में भी देखा होगा, अभी मुस्लिमों का भी रुझान थोड़ा थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना शुरू हो गया विकास को देखते हुए। क्योंकि जनता का लाउड स्पीकर आप देख रहे थे। जनता ने अपनी बात बेबाकी से रखा। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।